हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 14, रिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31 मार्च 2016। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे वो सारी चीजें दी हुई हैं कि जैसे हम इसको कैसे हम रियलाइज करेंगे, कौन सी एसेट्स कितने पर रियलाइज हुई है, कितने पर क्या चीजें हुई हैं, वो दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रियलाइजेशन कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, और आपसे जो डिमांड की गई है कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो ओपन कर लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, रियलाइजेशन अकाउंट। कॉलम मेंटेन कर लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देखते हैं हमें क्या क्या लाना है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल। तो आप दिखा दीजिए यहाँ पे 2 गुडविल। कितना दिया हुआ है गुडविल अकाउंट? 4000। तो 4000 आप गुडविल का दिखा दीजिए। जस्ट उसी के नीचे दिया हुआ है मशीनरी, ले आइए। मशीनरी अकाउंट कितना है? 6000 है, तो आप 6000 यहाँ दिखा दीजिए। फिर उसी के नीचे दिया हुआ है प्लांट, तो आप प्लांट ले आइए। और प्लांट कितना है? 12800, आप दिखा दीजिए 12800। इसके बाद फिर दिया हुआ है डेटर्स, 2 डेटर्स ले आइए। डेटर्स कितने दिए हुए हैं? डेटर्स दिए हुए 10800। और इस पर जो प्रोविजन दिया हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना दिया हुआ है? 800। तो 800 आप इधर दिखा दीजिए। इसके बाद फिर दिया हुआ है बैंक। बैंक यहाँ पर हम लाते नहीं है, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में देखिए दिया हुआ है कैपिटल, यहाँ नहीं आएगी। रिजर्व यहाँ नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और नीचे कहा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो पेमेंट हो रहा है वो 2500 हो रहा है। यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम यहाँ पर ले आएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 2000, आप 2000 यहाँ पे दिखा दीजिए लायबिलिटी क्रेडिट साइड में। इसके बाद दिया हुआ क्रेडिटर्स, ले आइए बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं? 5400, तो 5400 यहाँ पे दिखा दीजिए। और दिया हुआ है बिल्स पेएबल, तो आप बिल्स पेएबल अकाउंट वो भी ले आइए। कितना दिया हुआ है? ये है 2600, तो आप दिखा दीजिए 2600, ठीक है। इसके बाद अब क्या बच रहा है? अब कुछ नहीं बचा है। नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे देखिए दिया हुआ है दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एसेट्स एंड रियलाइज एज फॉलोज। मशीनरी रियलाइज हो रही है, तो रियलाइज हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बैंक अकाउंट और डैश के लिखेंगे क्या क्या रियलाइज हो रहा है। मशीनरी पर बोला जा रहा है लेस 10%। मशीनरी कितनी है? मशीनरी दी हुई है
6,000 में 10% अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 5,400। ठीक है ना, यानी 600 इसमें से माइनस हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लांट का रिसीव हो रहा है 12,500, तो आप डायरेक्ट दिया हुआ है निकाल करके इन्होंने। गुडविल भी हमें रियलाइज हो रही है। गुडविल कितनी रियलाइज हो रही है? डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है 25-20 यानी 2,520, वो भी आप दिखा दीजिए। इसके बाद फिर आगे बोल रहे हैं रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग 6,800, 6,000 पर ले रहे हैं, और रिमेनिंग डेटर्स वेयर रियलाइज फॉर 90% ऑफ बुक वैल्यू। हमारे पास जो डेटर्स हैं वो 10,800 हैं, जिसमें से 6,800 किसने ले लिए हैं? 6,800 रामजी लाल ने लिए हैं, तो इसमें से बचा कितना? 4,000। 4,000 का 90% रियलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ले लीजिए डेटर्स कितना रियलाइज हो रहा है? 90%। 9 4 3600, 3600 हमें रियलाइज हो रहा है। ठीक है, और कहीं से हमें पैसा तो यहाँ पर हमें और कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको ऐड करके हम क्या करेंगे? बाहर दिखा देंगे। इसके बाद रामजी लाल ने डेटर्स लिए हुए हैं, तो एसेट्स लिया हुआ है, तो इधर आएगा क्रेडिट में बाई रामजी लाल। रामजी लाल कैपिटल अकाउंट, इन्होंने जो डेटर्स लिए हुए हैं ब्रैकेट में लिख दीजिए। डेटर्स कितने लिए हुए हैं? 6,000। 6,800 के उन्होंने 6,000 पर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर आइए नीचे, फिर ऑन बिल ऑफ 600 अंडर डिस्काउंटेड हैविंग बीन डिसऑनर्ड, तो बिल डिसऑनर्ड हुआ है, इसका हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है टू बैंक अकाउंट, और कितना? 600 इसका पेमेंट किया है हमने। फिर अगला पेमेंट और क्या हो रहा है? अगला हो रहा है क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना पेमेंट हो रहा है? क्रेडिटर्स हमारे हैं 5,400। यस सर डेबिट साइड बैंक अकाउंट में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ये बिल डिसऑनर्ड, क्या सर? बिल डिसऑनर्ड, ओके सर। बिल डिसऑनर्ड। इसके बाद फिर बैंक से हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, तो क्रेडिटर हमारे हैं 5,400, और 10% लेस हो जाएगा 540, कितना बचेगा? 6, 13 में से 5 गए 8 और 4, 4,860, 4,860 ये पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद फिर क्या है? फिर नीचे दिया जा रहा है अमाउंट ऑफ 2,500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपोजिशन, तो फिर दिखा दीजिए टू बैंक अकाउंट, और वर्कमैन कंपोजिशन है WC, इसका आप पेमेंट कर दीजिए। कितना पेमेंट हो रहा है? ये पेमेंट हो रहा है 2,500। कितना पेमेंट हो रहा है? 2,500। इसके बाद फिर क्या है? फिर है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, पे हो रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस है 400, तो 400 आप ये पे कर दीजिए। और क्या चीज बच रही है? हाँ, बिल्स पेएबल ऑफ 2,600 टू बी एज्यूम्ड बाय पन्नालाल एट द फिगर। इन्होंने जो बिल्स पेएबल थे उसको किसने ले लिया है? पन्नालाल ने ले लिया है, टू पन्नालाल, पन्नालाल कैपिटल अकाउंट,
और इन्होंने क्या लिया हुआ है, बिल्स पेएबल लिया हुआ है, ब्रैकेट में दिखा दीजिए कितने पर, 2600 पर। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी उसके अकॉर्डिंग तो हमने सारा वर्क कर लिया है। अब इसका हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम डेबिट कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 0, 6, 16, 6, 22, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के 3 हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4, 43, 560 आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहे हैं हमें, जोड़ लीजिए फिर से। 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 30, 30 5 35, 35 और 10 45 के 5 हासिल 4, 4, 4, 8, 8 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 आएगा, यानी कि 44, 560 हमारा टोटल आ रहा है। अब इधर का टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है, 0, 2, फिर 8, 6, 4, 10, 8, 18 के 8 हासिल 1, 2, 1, 3, 5, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14 और 6, 20, 2, 2, 4, 40,820 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40,820। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 0, 6 में से 2 निकल जाएंगे, 4 बचेगा, 15 में से 8 निकल जाएंगे, 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3740, और आपकी बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है 3740। और इनका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वली बांट देंगे। तो यहां पर दिखाएंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश करके। पहले हैं रामजी लाल और पन्ना लाल। तो इनका हो जाएगा, डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, तो हो जाएगा 2 × 2, 2 × 16, 2 7 × 40, 1870 दोनों का आ जाएगा। ठीक है, और अकाउंट क्लोज कर देंगे। कितना हो जाएगा टोटल, 45, 560, 44, 560। ठीक है, ये बोथ साइड का टोटल इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ओपन करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर रामजी और पन्नालाल, फिर पर्टिकुलर रामजी लाल और पन्नालाल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका बैलेंस ले आइए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है, 16,000 एंड 10,000। तो 16,000 एंड 10,000। उसके बाद दिया हुआ है रिजर्व, रिजर्व बांट दीजिए। बाई रिजर्व, रिजर्व कितना दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है 3600, तो आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, 1800 एंड 1800। इसके बाद फिर ले आइए आप, सबसे पहले रिलाइजेशन में लॉस हुआ था तो डेबिट में आएगा टू रिलाइजेशन।
टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस आया था? 1870, ठीक है ना। इसके बाद रियलाइजेशन में बीपी लिया हुआ था किसने? बीपी लिया था पन्नालाल ने। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बीपी लिया हुआ था। कितने का लिया था इन्होंने? पन्नालाल ने 2600 पर, ठीक है ना। और राम जी ने डेटर्स लिए हुए थे। डेटर्स था या स्टॉक था? डेटर्स लिए हुए थे। हाँ, तो इधर दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में डेटर्स। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इनका डिफरेंस निकल आएगा। तो 9,930 रुपए राम जी लाल को पेमेंट हो जाएगा। इसी तरह से पन्नालाल का टोटल कर लीजिए, 0, 8, 6, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 14,400। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा? 0, 730, 8, 1, 9, 9 और 5, 14, 1, 1, 2 और 2 और 1, 12,530 इनको पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको पेमेंट कर देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। ओपन कर लीजिए बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको हम पर्टिकुलर अमाउंट करके दिखा देंगे। और सबसे पहले तो बैंक का बैलेंस लिया, बैलेंस डॉट डाउन कितना दिया हुआ है? 6800। अभी हमने रियलाइजेशन में कुछ अमाउंट रियलाइज किया हुआ था, तो ले आइए टू क्रेडिट साइड में अकाउंट। एसेट्स रियलाइज हुई थी, कितने की रियलाइज हुई थी? 24,020 की रियलाइज, 24,020 की। इसके बाद फिर हमने पेमेंट किया हुआ था। पेमेंट क्या क्या किया हुआ था? बाई रियलाइजेशन। सबसे पहले हमने पेमेंट किया था बिल डिसऑनर्ड, ब्रैकेट में लिख दो बिल डिसऑनर्ड। कितना बिल डिसऑनर्ड हुआ था? ये पेमेंट हुआ था 600। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या पे किया है? टू बिल्स नहीं, बिल्स पेबल नहीं है, क्रेडिटर पे किए हैं। तो क्रेडिटर कितने हमने पे किए थे? क्रेडिटर हमने पे किए थे 4860। 4860 हमने क्रेडिट हुआ था। पेमेंट हुआ था 2500 का। तो बाई रियलाइजेशन WC पेमेंट हुआ था। कितना पेमेंट हुआ था? 2500। और क्या पेमेंट किया था हम लोगों ने? एक्सपेंस पे किए थे। तो बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने थे?
400 के हमने पेमेंट किए थे। इसके अलावा और कोई पेमेंट किया गया था? और कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा पेमेंट क्या हुआ है? रामजी लाल को और पन्ना लाल को पेमेंट हुआ है, तो बाई रामजी's कैपिटल अकाउंट और बाई पन्नालाल कैपिटल अकाउंट। तो राम जी को पेमेंट हुआ है 9,930 और 12,530। इसके अलावा और कोई पेमेंट हुआ नहीं है। टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है? 0, 2, 8, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 30,820 आ रहे हैं। इधर का निकाल लीजिए 0, 6, 3, 9, 9, 3, 12 के 2 हासिल 1, 6, 1, 7, 8, 15, 15, 5, 20, 20 और 4, 24, 24 और 9, 24 और 6, 30, 3, 33, 33 और 5, 38 के 8 हासिल 3, 4, 3, 7, 2, 9, 9 दूनी 18, 19, 20 और 3, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनका टोटल इक्वल हो जा रहा है और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो रहा है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो हमें पर्सनल भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।